हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वीगर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/sin x-a मल्टीप्लाई में है cos x-b। ठीक है, आपको इसको करना है इंटीग्रेट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था 1/sin x-a और मल्टीप्लाई में sin x-b का इंटीग्रेशन। ठीक है, यदि इस इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स आपको समझना है तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। ये इंटीग्रेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो देखते हैं हमारा इस लेक्चर का इंटीग्रल 1/sin x-a मल्टीप्लाई cos x-b। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सिंपल, आप cos a-b से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो cos a-b ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे और कर लो। cos a-b क्या चल रहा है? sin x-a और cos x-b। ठीक है, अब cos a-b क्या है? एक कांस्टेंट। a-b क्या होगा? कोई कांस्टेंट। a और b कोई कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, तो a-b भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब cos a-b भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, मान लीजिए a-b की वैल्यू π/2 है। ठीक है, तो cos a-b क्या हो जाएगा? यानी कि cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। यानी कि कुल मिला के एक चीज़ समझने की है कि जो cos a-b है वो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्यों? a-b कोई भी एक कांस्टेंट है, उसकी कुछ भी वैल्यू होगी। तो cos a-b कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी इंटीग्रेशन से कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? ये वाली टर्म। अब देखो, हमने यहाँ एक और सब्स्टिट्यूशन किया है। क्या? cos a-b है ना, ये तो लिखा ही हुआ है cos a-b प्लस एक्स और माइनस एक्स और कर दिया। ठीक है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल यही टर्म आ रही है, कुछ गलत तो किया नहीं है हमने। ठीक है, cos a-b बाहर आ गया, ये दोनों टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए sin x-a cos x-b। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सिंपल, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए cos x-b। ठीक है, cos x-b इसे हमने एक साथ लिख लिया, और ऐसा करिए, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। x-b को हमने एक साथ लिखा, माइनस कॉमन लिया बाहर, और x माइनस a, x-b आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस है। ठीक है, एज इट इज आ रही है, कुछ गलत नहीं किया है हमने। ठीक है, आप रिवर्स चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन x-a और कॉस x-b। ठीक है, इसको आपको करना है इंटीग्रेट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा एक फॉर्मूला यूज, कौन सा? cos a-b का। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, याद रखिए। क्या लिख सकते हो आप इसे? cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। यहाँ यूज़ कर लीजिए। a क्या हो गया यहाँ पर? ये कंप्लीट x माइनस बी, और b क्या हो गया? माइनस साइन तो है ही। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो गया? x माइनस a। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू इंटीग्रेशन की? 1/cos a-b एज इट इज चल रहा है। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? इसको आप ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, तो cos x-b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ? x माइनस बी, a की वैल्यू x माइनस बी, b की वैल्यू x माइनस a। तो cos a cos b यानी कि cos x माइनस b, और cos b यानी कि ये वाली टर्म x माइनस a, माइनस साइन a साइन b। सो साइन x माइनस b और मल्टीप्लाई में साइन x माइनस a। स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसके मल्टीप्लाई में लिखिएगा। अपॉन में क्या चल रहा है? ये वाली टर्म लिख दीजिए, साइन x माइनस a cos x माइनस बी। ठीक है, इसको आपने करना इंटीग्रेट dx और लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1/cos a माइनस बी। ये एज इट इज टर्म हमारी। अब देखो, हमने इन दोनों पे कर दिया इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई है। ठीक है,
माइनस साइन बीच में, बिल्कुल माइनस साइन आ जाएगा और अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगी यहाँ पे टर्म कॉस ए एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाली टर्म साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और डी एक्स, इसे आपने करना है इंटीग्रेट, ठीक है। माइनस साइन आ गया। अब इसी के आगे लिखिएगा, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन करना है आपको इस वाली टर्म का, क्या है साइन एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई में साइन एक्स माइनस ए अपॉन में क्या है ये वाली टर्म साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाया है कॉस ए माइनस बी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ब्रैकेट हमने यहाँ कर दिया बंद, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है साइन वाली, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। आप क्या लिख देंगे नेक्स्ट टर्म में कॉस ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या कि tan x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो आप इसको क्या लिख देंगे कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है, और डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, समझ आया। कॉट एक्स माइनस ए इसकी जगह माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया, इसकी जगह आ गया साइन अपॉन कॉस की हमने फॉर्मेट से क्या लिख दिया टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में टेन का भी और कोट का भी, टेन और कोट दोनों का आपको बता चुकी हूँ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं क्या आता है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में। उनमें हमने टेन एक्स और कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स चारों के आपको बताए हैं इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं क्या आता है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे, बट जब आप एग्ज़ाम में हो, जब आप एग्ज़ाम दें तो आप कोट एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी बिल्कुल एज इट इज़ करके दिखाइएगा जैसे मैंने आपको टेन एक्स और कोट एक्स का बताया था, ठीक है। वहाँ क्या बताया था टेन एक्स और कोट एक्स का, वहाँ आप क्या चेंजेस कर देंगे एक्स की जगह जब टेन का करेंगे तो एक्स माइनस बी लिख देंगे और जब कोट का करेंगे तो क्या लिख देंगे एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आप बिल्कुल एज इट इज़ कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। और देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि x की जगह लीनियर फंक्शन दे दे ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन क्यों है ये क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लीनियर फंक्शन रेखिक फलन। तो यदि आपको x की जगह ए एक्स प्लस बी दे दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग, बिल्कुल लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन ए एक्स प्लस बी। बट हमें यहाँ क्या करना होता है एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड, एक्स का कॉफिशिएंट ए है तो ए का डिवाइड, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1 तो 1 का डिवाइड, ठीक है। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। यहाँ हमारा क्या है कोट एक्स माइनस ए, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ में मतलब ए की जगह क्या करेंगे 1 का डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए और 1 का क्या कर देंगे आप डिवाइड, ठीक है, माइनस। अब टेन एक्स का क्या होता है टेन एक्स का होता था लॉग सेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स मैंने आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। ऐसा ही ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट आ जाए तो सिंपल इसमें भी ए का डिवाइड कर देना, जो भी हमने एक्स के लिए पढ़े थे ना फॉर्मूलाज, मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल लेक्चर लिया था इसका, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, एक्स के लिए अलग से लिखवाए थे और ए एक्स प्लस बी के लिए अलग से लिखवाए थे। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट ए का डिवाइड करना होता है जहाँ ए एक्स प्लस बी दे दे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा टेन एक्स का क्या हो जाता है लॉग सेक एक्स,
ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, log sec x माइनस बी। ठीक है, x का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का कर दीजिए आप डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, इजी है। मैं आपसे दोबारा कहती हूँ, यहाँ पर एग्जाम में cot x माइनस ए और tan x माइनस बी का करके दिखाइएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, आप वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए और वहाँ कुछ भी नहीं करना। मैंने cot x का बताया ना, मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया वहाँ cot x का। ठीक है, तो सिंपल कुछ भी मत करना, x की जगह लिख लेना x माइनस ए। क्या लिख लोगे, इंटीग्रेशन cot x माइनस ए, बिल्कुल एज इट इज़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैंने आपको tan x का बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ क्या कर दोगे, x माइनस बी, वहाँ tan x की जगह क्या कर दोगे, tan x माइनस बी, और कुछ भी नहीं करना है, इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको इनका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स बता दूंगी। ठीक है, बट आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। तो समझ आया। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।